एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। तो हम हो चुके हैं रेडी क्योंकि अब होगा बर्थडे सेलिब्रेट। और इससे पहले वाले में आप लोगों ने देखा होगा कि डेकोरेशन वगैरह कर रहे थे। तो यहाँ पे दीदी आ चुकी है, देखिए दीदी हेलो करो, हेलो दीदी। उधर मम्मी है और घर पर ऐसे ही हो रहा है। और ईशानी को भी हमने कपड़े पहनाए थे बट उसे बुखार होता था, उसके कपड़े हमने निकाल दिए हैं, चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ पे हेलो। तो ईशानी को भी हमने न्यू फ्रॉक पहनाई थी, वो निकाली तो रो रही थी। रसगुल्ला। तो बाकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अभी फिलहाल बाहर चलते हैं, केक कटिंग की तैयारी हो रही है, चलो बाहर दिखाना। फाइनली जो है मैं अपनी बड़े वाली बेटी को दवाई दे के आ चुकी हूँ बाहर, क्योंकि उसको बहुत तेज फीवर था। अभी आप लोगों ने देखा होगा रोहित ने मेरे हाथ में दवाई ला के दी है, तो मैंने उसके लिए दवाई मंगाई है ताकि रात को जो है ज्यादा बुखार ना हो जाए। तो यहाँ पे उसको जो है थोड़ा ठंडा लगा था, इस वजह से जो है ना उसको हमने दवाई दी है और उसके कपड़े वगैरह जो है चेंज कर दिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तक वो खेल रही थी ठीक था, बट अब बुखार का मामला यार ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, क्योंकि आप लोगों को पता ही है आजकल डेंगू और टाइफाइड इतना भयंकर लगा हुआ है, बहुत ही ज्यादा। तो चलो यहाँ पे फिलहाल जो है ये बातें बाद में करेंगे। यहाँ पे केक वगैरह लग चुका था, आप देख सकते हो। तो ये डेकोरेशन वगैरह भी हुई थी थोड़ी देर पहले, ज्यादा देर पहले नहीं हुई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी मम्मी, भाभी, मेरा भाई, सभी लोग आ चुके थे और हम पूरी फैमिली वाले जो है यहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे, खड़े हो चुके थे, क्योंकि केक कटने वाला था। तो भाई हम 3 बहनें हैं और हमारा एक ही भाई है, और मेरे भाई के 3 बेटे हैं, मेरे पास 3 बेटियां हैं। मेरी जो 2 बहनें हैं उनके पास 2 बच्चे, एक बेटा, एक बेटी, एक बेटा, एक बेटी। तो यही है हमारी छोटी सी फैमिली। तो चलो केक करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे कटिंग करना, और यहाँ पे लाइट जा चुकी थी। तो चलो यहाँ पे जो है मम्मी जो है अपने पोते को गोदी में लेके जो है केक कटिंग करेगी। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कालू बेटा, गॉड ब्लेस यू, हमेशा खुश रहो। तो यहाँ पे फाइनली केक था वो कट हो चुका था। अब बारी थी यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह देने की। तो सभी लोग यहाँ पे गिफ्ट्स वगैरह दे रहे थे और मुझे एक काम सौंप दिया गया था कि मैं जितने भी गिफ्ट हैं उनको जो है उठा के रखो अच्छे से। और दूसरी बात, जितने भी पैसे हैं उनका ध्यान मैंने रखना था, क्योंकि यहाँ पे मुझे काम सौंप दिया गया था, क्योंकि मैं यहाँ पे थी। और बारी आती है मेरी बड़ी बहन की, यहाँ पे गिफ्ट वगैरह जो वो लेके आई थी। दूसरी बात ये है कि यार लाइट नहीं थी, आप देख सकते हो लाइट का बहुत ज्यादा इशू हो रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे जो लाइट है ये इन्वर्टर से हो रहा था जितना भी था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी बड़ी बहन लेके आई थी मेरे छोटे भतीजे के लिए चांदी की चैन। तो ये चैन मेरी बहन ने दी थी, बड़े वाली बहन ने। और अभी हमारी भी बारी है। वैसे तो मैं कुछ नहीं लेके आई थी, बट एंड टाइम पे मुझे भी सरप्राइज मिल चुका था, इसलिए जो है मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो मैं कुछ नहीं लेके आई थी, क्योंकि हमारे परिवार में ऐसा हो रखा है। तो मैं सोच रही थी कि उसे भी कुछ ना तो 40 दिन तक कुछ ना लूं। तो यहाँ पे जो है मुझे भी सरप्राइज मिला। यहाँ पे मेरे पति देव जो है अचानक से लेके आए थे गोल्ड की रिंग, आप देख सकते हो। मुझे नहीं पता था ये लेके आए होंगे, तो मैंने यही पहनाई। तो मेरी मम्मी ने भी मेरी तीनों बेटियों को गोल्ड की रिंग दे रखी है। तो यहाँ पे हमने सोचा चलो हम भी अपने कालू बेटे को एक गोल्ड की रिंग देते हैं। तो यहाँ पे इसको जो है गोल्ड की रिंग पहना दी थी। जब यहाँ पे उसकी बुआ इतना गोल्ड पहन सकती है तो वो भतीजा नहीं पहन सकता। तो फाइनली हमने यहाँ पे इसको गोल्ड की जो रिंग थी वो गिफ्ट की। उसके बाद इसको केक वगैरह खिलाया, बहुत अच्छा लगा है। देखिए देखो, छोटी रिंग है क्योंकि ऐसी बच्चों के लिए ठीक थी, बट थोड़ी बड़ी आ रही थी। कोई बात नहीं, वो तो हो जाएगा, जब बड़ा होगा तो पहन लेगा। हाँ, मेरी मम्मी ने मेरी तीनों बेटियों को भी गोल्ड की रिंग दे रखी, मेरी बहन के बच्चों को भी दे रखी। तो इस वजह से हमने भी कालू को जो है इस बार पहना ही दिया आखिर में गोल्ड की रिंग। ये आप देख सकते हो कालू कितना खुश हो चुका है गाइस। तो अब बारी आती है यहाँ पे मेरी सबसे छोटी वाली बहन की। तो मेरी सबसे छोटी वाली बहन लेके आई थी ये वाली गाड़ी, आप देख सकते हो, स्कूटर टाइप है, बहुत हैवी गाड़ी है। और इसने दी थी इसको चांदी की ये कड़ोलिया, जो कि इसने पहनी है। तो तीनों बहनें कुछ ना कुछ लेके आई थी, क्योंकि आप लोगों को पता ही है बुआ के लिए भतीजों का प्यार बहुत ही बढ़ के होता है। तो यहाँ पे जो है सभी कुछ ना कुछ लेके आए थे। तो ये सोच रहे थे कि हम अनबॉक्सिंग ब्लॉग भी बनाएंगे, बट हमने नहीं बनाया था इसका, क्योंकि मैं घर जा चुकी थी, इस वजह से नहीं बनाया था। तो यहाँ पे अब आई है इसकी रियल बुआ, आप देख सकते हो। तो ये सबसे लास्ट में आई है। तो यहाँ पे फाइनली केक कटिंग था वो हो चुका था। सभी लोग खाना खाने के लिए ऊपर जा चुके थे, क्योंकि आप लोगों को पता है बरसात का मौसम है, बारिश लगी हुई थी। तो बस भगवान ने थोड़ा सा टाइम दे दिया था मेरी मम्मी और को, और तो कुछ नहीं है, जिससे बारिश रुक चुकी थी। और ये मेरा भतीजा चोरी चोरी से वहीं पे केक खा रहा था। तो यहाँ पे मेरी ननंद है प्रिया, वो भी आ चुकी थी। उसके बाद हमने उसके साथ बैठे, गप्पे सप्पे लड़ाए, और हमने खाया दोनों ने साथ बैठ के खाना। तो अभी आपने मेरी ननंद इससे पहले एक देखी थी, वो मेरे पति देव की बहन है और ये चाचा की लड़कियां। मैंने ये बात पिछले व्लॉग में भी बता रखी है, आप मत पूछा करो मेरे से कि प्रिया और रिया तुम्हारी बहन है। वो मेरी बहनें नहीं है, मेरी ननदे है भाई, वो मेरे चाचा की बेटियां हैं। तो इस वजह से जो है, तो शक्ल हाँ सेम है, मिलती जुलती है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। ऐसा होता है कि हमारी सबकी से शक्ल जो है सेम है। तो आप इस बात को जो है इग्नोर करो। तो यहाँ पे फाइनली हो रहा था डांस, आप देख सकते हो। चलो थोड़ा बहुत डांस करते हैं मम्मी और के साथ। चोटी के पीछे चोटी, बालों के नीचे चोटी, चोटी के पीछे चोटी, चोटी के नीचे है बरांडा, बरांडे में दिल लगा।
तो फाइनली यहाँ पे डांस हो चुका था। मेरी ननद जा रही थी प्रिया घर, आप देख सकते हैं यहाँ पे नोनू बेटा भी घर जा रहा है। तो नोनू का भी बर्थडे है, शायद नेक्स्ट मंथ है, सितंबर अक्टूबर में नोनू का बर्थडे है। तो नोनू के बर्थडे में भी तो जाना है अभी। तो नोनू बहुत खुश हो रही थी। उसके बाद जो हमने इनको बाय बोला, हम आ चुके थे अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो है मम्मी और छोटी बहन लगी हुई थी अपने कामों में। तो ये जो है पैसों की काउंटिंग कर रहे थे, कितने पैसे कालू पे हुए कितने नहीं हुए। कालू पे शायद 6-7 हजार रुपए हुए हैं, इतने ही हुए, क्योंकि मैं यहाँ लेट के जो है वीडियो बना रही थी। तो चलो इनको देखते हैं क्या कर रही है। सो गाइस फाइनली यहाँ पे जो बर्थडे था वो चुका है खत्म। बहुत बारिश थी, बहुत ही ज़्यादा बारिश। थोड़ी आवाज़ कम कर। तो बहुत ही ज़्यादा बारिश थी, अभी भी बारिश है। और कल भी छुट्टी थी, मतलब आज भी छुट्टी थी, डीएम ऑर्डर आया था। कल भी नहीं कहीं डीएम ऑर्डर आ जाए, क्योंकि हर सोमवार मंगलवार को छुट्टी ऐसे हो रहा है। तो अभी फ़िलहाल सभी ने डांस कर लिया, हमने चेंज वगैरह कर लिया। देखो कौन बैठा है, इधर निशा, इधर ये मेरी बीटू, बाकी सब सो रहे हैं। मम्मी और 2:30 बज गए, रात के 2:30 बजे हैं गाइस। और बाहर बैठे मेरी मम्मी बातें कर रहे हैं। जीजा है, छोटे वाली बहन के पति हैं, मेरे पति देव तो सो रहे हैं यार आज और बहुत सारे लोग जो बैठे बातें कर रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। बाकी सब कोई यहाँ सो रहा है, कोई वहाँ सो रहा है, कोई कहीं सो रहा है। और आज आपको पूरा व्लॉग जो है ना वॉइस ओवर वाला मिलेगा, पूरा व्लॉग। मेरा गला भी बैठ गया, देख रहे हैं आप। तो अभी मैं अंदर आई हूँ, चेंज कर रहा मैंने, और मुझे लग रहा था ठंडा, मैं तुरंत कम्बल लेके बैठ गई अभी। तो यहाँ पे मम्मी और बातें कर रहे होंगे, आप लोगों को पीछे आवाज़ आ रही होगी। अब मेरी बारी है सोने की, उससे पहले कुछ खाएंगे पिएंगे। खा रही कुछ? इसने तो चाउमीन खाई है भी, ये देखो प्लेट भी रखे, गरम करके लिया। मैं भी खा लूँगी थोड़े से गरम, क्योंकि गाइस 2:30 बज गए, कुछ खा लेते हैं, भूख लग रही है। क्योंकि हम तो यहाँ बिजी थे, डांस किया खूब सारा, जो कि आपको देखने को मिलेगा। और फिर सारा ही घर का काम समेटना सब किया। अभी देखते, तो मैं तो इधर रुक के जाऊँगी, अभी तो नहीं जाऊँगी मैं, इधर ही रुकूंगी मैं। तो मैं जाऊँगी बाद में, भी नहीं। तो गाइस रात के बज चुके हैं 3 और हम देखते हैं कैसे घूम रहे हैं। रात के 3 यानी कि मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह हो चुकी है। और बारिश देखो कैसी हो रही है, देख रहे, ये देखो बारिश बहुत तेज हो रही है। और हमने कितना खाना खाया, हमने 3 बजे कितना खाना खाया, सच्चे इनसे पूछेंगे कितना खाना खाया। कम से कम मैंने तो 4-5 पूरी खाई। झूठ बोल रहे हैं, कम से कम 6 पूरी तो मैंने खाई होगी और कम से कम 10 पूरी इन्होंने खाई। झूठ बोल रहे। और पूरी गर्मा गर्म थी इसलिए खाई हमने। और दूसरी बात, मिक्स वेज अच्छा लगा था, और वो तो खाया ही खाया। उसके बाद हमने पता क्या खाया, चाय पी उसके साथ, तो बहुत टेस्टी लग रहा था। तो चलो अब हमारी बारी है सोने की, क्योंकि हम सोंगे। आज बिस्तर नीचे सब पड़े, उल्टे सीधे हो गए, देखो कैसे सब। इधर हमारी जगह तो है नहीं बेड पे, हम तो यहीं सोएंगे, क्योंकि ये हमारा बेड है, हम इसको छोड़ते नहीं है गाइस। और यहाँ पे आज मेरी बड़ी बेटी को जो है ना बुखार हो रहा है यार बहुत। अब तो थोड़ा कम हो गया, मैंने अभी दी इसको दवाई, देखो पैरासीटामोल वगैरह 2:30 बजे दी थी, और थोड़ी ठीक हो जाएगी। सनी सो जा, उठ जा, सो जा। इसे गर्मी भी लग रही, पसीना आ रहा है ना। ले गाइस रात के बज चुके हैं, सॉरी सुबह के मॉर्निंग हो गई। अब तो 3:05 हो चुकी है। और इसी टाइम में अपने घर उठ जाती हूँ रोज की रोज, बस नींद नहीं आती इसके बाद। मतलब इतने बजे मेरी आँख खुलती 3, 3:30 या 4 के बीच में। उसके बाद मैं सो जाती हूँ दोबारा, फिर वो उठने का टाइम 7 बजे। ऐसे हो रहा है आजकल मेरे साथ। तो अभी हमारा उठ गई है। क्यों रो रही मायरा, सुसु आ रहा है? तो मम्मी उसको सुला रही, सबकी दे रही मम्मी। इसके पापा सो रहे, सब सो रहे, अब तो सभी सोने रहे। और मेरी भी सोने की तैयारी है। सब ने खा लिया, पेट भर के खाना खाया। अभी पूरी खाई मैंने, मैं कभी पूरी नहीं खाती। मैंने आज पहली बार 4 या 5 पूरी खाई, पूरी 5 या 6 भी हो सकती है, पर खाई नहीं है। और चाय बना रखी थी ना मम्मी मीठी करके, इसलिए खा ली। तो यहाँ पे सब सो रहे हैं, चलो अब हम भी सोएंगे। और इस वाली वीडियो का हम यहीं पे करेंगे एंड, क्योंकि नींद आ रही बहुत तेज़। तो चलो मिलेंगे आपसे न्यू वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू टू ऑल गाइस, बाय। मायरा रोरी, इसको देखते हैं क्या हुआ।